मैं यहाँ सेठ फूलचंद बागला इंटर कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ और ये हमारे परिवार की विरासत है। मेरे साथ हैं प्रदीप बागला जी, जो इस कॉलेज को बहुत अच्छे से देखते हैं और घर की विरासत को संजो के रखा है। प्रदीप बाबू, थोड़ा इतना शानदार कॉलेज है, इतना शानदार अपनी विरासत है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसा कि आपको भी जानकारी है, ये कॉलेज की जो नींव है वो रखी गई थी 1917 में, और ये बागला परिवार की टोटल भूमि है जिसके ऊपर इसकी नींव रखी गई थी। और शुरू में ये मिडिल स्कूल के स्टैंडर्ड से चला, बाद में फिर ये हाई स्कूल हुआ और 1945 में इसको इंटरमीडिएट का दर्जा मिला। तो हमने सेंटिनरी कब मनाई थी इसकी? ये 100 साल पूरे होने पर। और कितने करीब स्टूडेंट पढ़े गए हैं इसमें? मैं समझता हूँ कि एवरेज में लगभग 2500 स्टूडेंट प्रति वर्ष के हिसाब से 100 साल में कितने पढ़े होंगे वो अंदाजा अब सब लगा सकते हैं। सब लगा और हमसे कितने ऊपर हैं सेठ फूलचंद जी बागला, और कॉलेज की नींव उन्होंने रखी थी या उनके नीचे किसी ने रखी थी? नहीं, फूलचंद जी बागला के हम लोग छठी पीढ़ी पर हैं, और ये नींव जो रखी थी उनके 4 पुत्रों ने रखी थी, जो कि कोई एक पुत्र जिसका नाम? हम उनके चंद्रलाल बागला थे और काशीनाथ जी बागला थे, और 2 और थे जो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। और जो काम था हमारा बागलाओं का उस टाइम का क्या था जिसके कारण हमने इतना कमाया? इतना आजकल लोग बात करते हैं मेलिंडा गेट्स, बिल गेट्स की, जो कि चैरिटी करते हैं। आज से 100 साल पहले हमारी फैमिली ने इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा कॉलेज बनाया चैरिटी के तौर पे। तो काम क्या था? मेनली काम जो था वो गल्ले का काम था, जो तजारत किया करते थे उसका भी काम था। कुछ मनी लैंडिंग का काम भी था, जैसा कि मुझे जानकारी हुई है अपने पूर्वजों से भी। और उसके अलावा जो भी काम था, और धर्मादय का काम स्थायी था उनका, जो कि टोटल जो चैरिटी से ही ये बना है, बागला परिवार के पैसे से ही बना है। ये बाहर से कोई पैसा इसके लिए कभी नहीं लिया गया। और ये जो कॉलेज है ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? क्योंकि माने कहाँ से शुरू होता है? मॉन्टेसरी से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? मोंटसरी से शुरू होकर के, और ये महाविद्यालय के स्तर तक है, माने पोस्ट ग्रेजुएशन तक? पोस्ट ग्रेजुएट तक। और तब इस क्षेत्र में कितने कॉलेज थे, क्या था, क्या माहौल था? कुछ आइडिया आपको इस एरिया में जहाँ पे कि हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा कॉलेज बनाया? उस समय जहाँ तक मुझे जानकारी है, जैसा सुना है, मुझे स्वयं की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा सुना गया है, मुश्किल से हाथरस शहर में 2-3 इंटर कॉलेज थे उस समय, जो धीरे धीरे होते होते आज काफ़ी इंटर कॉलेज हो गए हैं, जो आजकल तो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीमें गवर्नमेंट बहुत लगा रही है, वो भी चालू हो। वो तो अब नए दौर में है, लेकिन पुराने दौर में तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 6-7 इंटर कॉलेज रहे होंगे। और उस वक्त डिग्री कॉलेज कोई और था? डिग्री कॉलेज आगरा में होता था पास में। आगरे में था ही था, अलीगढ़ में था ही था, और हाथरस में जो मेरी जानकारी के अनुसार सर्वप्रथम जो डिग्री कॉलेज बना था वो मेरे पिताजी ने एस्टेब्लिश किया था सन 1958 में। 1958 में। और ये सारी ज़मीन कितनी बड़ी है, और इसमें अभी भी बागला परिवार का, आप जैसे यहाँ पे इसके मैनेजमेंट में हो, मैं भी मैनेजमेंट में हूँ, तो उस तरह से कुछ फैमिली का क्या रोल रह गया? ज़मीन जो है इसका एरिया लगभग 100 बीघा है, 100 बीघा एरिया है लगभग ये। और हम ये बागला परिवार के ही मतलब संस्था को चूक दे दी गई है, संस्था के पूरे कंट्रोल में है ज़मीन। आपको इसको करने में कोई मुश्किल आती है? कोई मुश्किल नहीं आ रही है, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं है। और इससे बागला परिवार को एक गर्व महसूस होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, होना चाहिए, नहीं हो रहा है। और मैं स्वयं गौरवान्वित हूँ, जो मैं विगत करीब 25 सालों से इसका काम देख रहा हूँ। उससे पहले मेरे पिताजी देखा करते थे, और मैं पिछले उनके जाने के बाद में 25 साल से मैं देख रहा हूँ। और हम भी गौरवान्वित होते हैं आपके काम करने से। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये सेठ फूलचंद बागला कॉलेज के बाहर से, जहाँ से बागला परिवार का इतनी बड़ी विरासत देखने के बाद कितना गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, वो आप प्रदीप बागला के स्माइल से देख सकते हैं। और
मेरे भी चेहरे पे जो चमक है वो कहीं ना कहीं इस कॉलेज को दर्शाती है कि हमारे विरासत, हमारे परिवार ने इस रीजन को, इस देश को बहुत कुछ दिया है। हाथरस से पल्लव बागला।